Assalamu alaikum. Nomenclature of heterocyclic compounds. बेटा इस nomenclature में IUPAC accepted names जो हैं ये तीन basic methods हैं. One given by Hench, Weidman, then common names जो common names जैसे pyrrole, furane, pyridine जिससे हम वाकिफ हैं, ये नाम भी IUPAC accepted है. और तीसरा है replacement method. ठीक है, जो पहला मेथड है हेंस विडमैन मेथड, इसकी हम डिटेल जो है इसको पढ़ेंगे. अच्छा जी, इसके लिए जो स्टार्ट करते हैं उसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए और एक उसमें से हेटेरोएटम हो. जो n है ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, मे बी 3, 4, 5 एंड सो ऑन. अच्छा, अब ये जब इस सिस्टम में नेमिंग करते हैं तो इसमें नाम जो लिखना होता है उसमें 3 हिस्से हम कर लेते हैं. पहला प्रीफिक्स जो कि हेटेरो एटम जो है वो होता है, दूसरा साइज ऑफ रिंग, तीसरा सुफिक्स. जो हेटेरो एटम है वो 3 ही हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन. ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स होगा ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया और नाइट्रोजन के लिए एजा. दूसरा नाम का दरमियान वाला हिस्सा होगा साइज ऑफ रिंग और तीसरा होगा सुफिक्स. अब इसके बाद जो टेबल है इसे आपने बहुत गौर से याद करना है, रट लेना है, लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये टेबल जो है ये एंड वाला जो हिस्सा है सुफिक्स उसके लिए है. अगर साइज रिंग का 5 या 6 मेंबर्स है, यानी 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग हेटेरोएटम, 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग हेटेरोएटम. ठीक है, अगर 5 मेंबर रिंग है तो इसकी एंडिंग होगी ओल पे, उसके लिए हम लिखेंगे ओल. ठीक है, सैचुरेटेड के लिए ओल और एंड पे ANE और अनसैचुरेटेड के लिए ओल और एंड पे E. इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है 5 मेंबर नाइट्रोजन का जिसको ओलिडीन, एजोलिडीन कहते हैं. सिर्फ ये नाइट्रोजन के लिए एक्सेप्शन. 5 मेंबर रिंग हो तो उसमें जो सेंटर वाला हिस्सा है उसके लिए OL. ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स होता है, फिर सेंटर वाला हिस्सा होता है, फिर एंडिंग होती है नेम की सुफिक्स पे. तो पहले वाला हिस्सा जो है वो तो बेटे मैंने आपको बता दिया 3 हेटेरोएटम है, उनमें से कोई एक होगा. दरमियान वाला हिस्सा जो साइज है रिंग का ये 5 मेंबर्ड होगा, ये 6 मेंबर्ड होगा. 5 के लिए ओल, 6 के लिए इन. सैचुरेटेड के लिए एंडिंग होगी ANE पे, जैसे अगर 5 मेंबर्ड है तो ओलेन कहेंगे, अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सोलेन हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन होगी तो एजोलेन हो जाएगी, अगर सल्फर होगी तो थायोलेन हो जाएगी. समझ आई? और अगर अनसैचुरेटेड होगा तो 5 मेंबर के लिए तो OL और एंडिंग E पे होगी, सफिक्स जो है वो E होगा. राइट? इस तरह अगर 6 मेंबर रिंग है तो उसकी साइज के लिए दरमियान हिस्सा IN इन होगा, सैचुरेटेड के लिए इन एन और अनसैचुरेटेड के लिए E सिर्फ लगेगा आइन. अब इसकी आगे एग्जांपल्स देखते हैं फिर आपको समझ आएगी. सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग्स, जैसे बेटा पहला हिस्सा, अब ये 5 मेंबर रिंग है जिसमें हेटेरोएटम नाइट्रोजन है, तो हेटेरोएटम के लिए हम लिखेंगे एजा. 5 मेंबर्ड है इसके लिए लिखेंगे ओल और एंडिंग जो है ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है अनसैचुरेटेड का, सॉरी सैचुरेटेड का, तो इसके लिए इडीन, एजोलिडीन. ठीक है, अगर अब ये एजा ओलिडीन जो है ये अजीब लगता है, अगर 2 वॉवल इकट्ठे आ जाएं A और O तो पहले वॉवल को हम ड्रॉप कर देते हैं, तो A ड्रॉप हो जाएगा, एजा ओलिडीन की बजाय एजोलिडीन. राइट? नेक्स्ट इज 5 मेंबर्ड रिंग विद सल्फर हेटेरोएटम. फर्स्ट जो पहला प्रीफिक्स है ये हो जाएगा थाया. जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 5 है इसलिए ओल. अब ये है सैचुरेटेड, इसके लिए एन. तो पूरा मिला के A ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि A और O 2 वॉवल इकट्ठे हो गए, तो ये हो जाएगा थायोलेन. नेक्स्ट इज ऑक्सोलेन. ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो, 5 मेंबर के लिए ओल, सैचुरेटेड के लिए ANE. ठीक है, तो ऑक्सोलेन. ये 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड. अच्छा बेटा हेटेरोएटम है नाइट्रोजन एजा, 5 मेंबर्ड के लिए ओल और एंडिंग जो अनसैचुरेटेड की क्या है E, सिर्फ E लगेगा, ये हो जाएगा एजोल. एजोल. उसके बाद 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेटेरोएटम के लिए थाया, देन ओल, देन E, ये हो गया थायोल. और ऑक्सीजन वाला जिसको हम फ्यूरेन कहते हैं ये हो जाएगा ऑक्सोल. ये याद रखना है कि फ्यूरेन और थायोफीन और
पायरोल वगैरह भी IUPAC एक्सेप्टेड नेम्स है, ठीक है, लेकिन ये हिंच वुडमैन मेथड वाले नहीं है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेड नेम है IUPAC के मुताबिक, ये भी ठीक नाम। अच्छा जी, उसके बाद है 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अब 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड के लिए हेटेरोएटम नाइट्रोजन है तो एज अ 6 मेंबर्ड के लिए IN इन, और एंडिंग जो है सैचुरेटेड के लिए एन, तो ये क्या हो जाएगा एजीनेन, एजीनेन, ठीक है। वैसे हम इसे क्या कहते हैं, पिप्रिडीन, इट इज आल्सो एक्सेप्टेड IUPAC नेम, पिप्रिडीन इज आल्सो IUPAC एक्सेप्टेड नेम। उसके बाद 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड, ये हो जाएगा एजाइन। अच्छा बेटा, उसके बाद है पार्शियल सैचुरेशन, यानी सैचुरेटेड भी हो और अनसैचुरेटेड भी हो, राइट। इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है कि ऑफ कोर्स अगर अनसैचुरेशन भी होती है तो उसमें पोजीशन देखनी होती है ना फिर, ठीक है। तो हमने प्रायोरिटी जो है वो हमेशा हेटेरोएटम को देनी है। पार्शियल सैचुरेशन में आपने याद रखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा आपने हेटेरोएटम का रखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर हो, वो नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके मुताबिक हेटेरोएटम की प्रायोरिटी नंबर 1 रखते हुए फिर सेकंड प्रायोरिटी आपने सैचुरेटेड कार्बन को देनी है, नॉट अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अब जैसे ये एग्जांपल जो सामने लिखी हुई है, ठीक है, इसमें 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन के साथ रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो हमने पहली प्रायोरिटी नाइट्रोजन को दे दी नंबर 1। अब जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है इसको हमने 2 3 नहीं कहना, बल्कि जो सैचुरेटेड है इसको 2 3 कहना। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको हमने लीस्ट प्रायोरिटी पे ले जाना, और जो सैचुरेटेड है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाए, ठीक है। तो सैचुरेटेड कार्बन के लिए हम हाइड्रा का वर्ड यूज करेंगे। अब जो कार्बन सैचुरेटेड है जैसे 2 3 है, तो हम इसको, इसकी नेमिंग उसी तरह करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा 2 3 डाईहाइड्रा एजोल, ठीक है, 2 3 डाईहाइड्रा एजोल, राइट। जो सैचुरेशन है उसके लिए हम हाइड्रा का वर्ड यूज करते हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी हम हेटेरोएटम को देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी जो है सैचुरेटेड कार्बन को देते हैं। इस तरह इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाईहाइड्राजोल। इस तरह के कुछ कंपाउंड्स लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा बेटे, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो सैचुरेटेड है उसको आपने प्रायोरिटी देनी है और उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, हाईएस्ट जो नंबर है उस पर अनसैचुरेशन चली जाएगी। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट कि सब्स्टिट्यूएंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो सिंपल हेटेरोसाइक्लिक की हमने देख ली, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन वाले 5 और 6 मेंबर की। अब अगर फिर ये भी देख ली कि अगर उसमें पार्शली सैचुरेटेड हो, नंबरिंग हमने देख ली, नेमिंग हमने देख ली। फिर है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तब हमने क्या करना, उसमें बेटे सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट को इग्नोर करना है, और जो पेरेंट नेम है, जो पेरेंट रिंग नेम है, पहले उसको देखना है, ठीक है। जो हेटेरोएटम है उसको यहाँ पे भी हमेशा प्रायोरिटी नंबर 1 असाइन करना। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो फिर हम अल्फाबेटिकली उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे अगर मिथाइल इथाइल हो तो इथाइल ई पहले आता है, बाद में आता है, तो ई वाला पहले आ जाएगा, एम वाला बाद। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये एग्जाम्पल किसकी है, थायोलेन की। इस थाईलेन में सल्फर ऑफ कोर्स प्रायोरिटी नंबर 1 पे आ गया, हेटेरोएटम है। उसके बाद ब्रोमीन और इथाइल ग्रुप, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो बी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो हम इसकी नेमिंग किस तरह करेंगे, 2 ब्रोमो कॉमा 4 इथाइल थायोलेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 4 इथाइल थायोलेन। चलिए, उसके बाद है मोर देन 1 हेटेरोएटम, अगर एक से ज्यादा हेटेरोएटम्स मौजूद हो। अगर तो हेटेरोएटम सेम है फिर तो बहुत आसान हो गया, फिर तो हमने सिंपल डाई ट्राई टेट्रा का वर्ड यूज करना है। जैसे इस एग्जांपल में 135 पोजीशन पे 3 नाइट्रोजन है, तो 135 ट्राई एजाइन, 135 ट्राई एजाइन, ठीक है। एज अ नाइट्रोजन के लिए 6 मेंबर के लिए IN और एंडिंग ई पे अनसैचुरेटेड, ये हो जाएगा 135 ट्राई एजाइन। और अगर डिफरेंट हेटेरोएटम है तो उसमें हमने प्रायोरिटी नंबर 1 पे ऑक्सीजन के रखना है, नंबर 2 पे हमने सल्फर को रखना है,
और नंबर 3 पे हमने नाइट्रोजन को रखना। इस प्रायोरिटी को आपको याद करना पड़ेगा। अगर दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में मौजूद है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हैं, तो ऑक्सीजन प्रायोरिटी नंबर 1 पे होगा और नाइट्रोजन नंबर 2 पे। अगर ऑक्सीजन और सल्फर है तो प्रायोरिटी नंबर 1 पे ऑक्सीजन, सल्फर पे 2। अगर तीनों मौजूद है तो फिर ऑक्सीजन नंबर 1, सल्फर नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3। फिर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें देखिए कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों मौजूद है, तो ऑक्सीजन को हमने प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी असाइन करनी है, सल्फर को दूसरे नंबर पे रखना है। सल्फर को प्रायोरिटी दूसरी देनी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पोजीशन नंबर 3 है सल्फर की, इसलिए ये 1,3 ऑक्साथायोलेन है। 1,3 ऑक्साथायोलेन। अब इसमें इथाइल ग्रुप भी मौजूद है, तो सब्स्टिट्यूएंट को हमने पहले उसके नंबर के साथ लिख लेना है, 4 इथाइल 1,3 ऑक्साथायोलेन। ठीक है, ये जो 3 बाद में लगा, ये पोजीशन बता रहा है किसकी, थायो की, सल्फर की, कि ऑक्सीजन नंबर 1 पे है, उसके रिस्पेक्टिव सल्फर नंबर 3 पे है और नंबर 4 पोजीशन पे इथाइल है। ठीक है, 4 इथाइल 1,3 ऑक्साथाइलिन। अब सब्स्टिट्यूएंट कोई भी होता, उसको आपने पहले ही लिखना था, चाहे वो इथाइल होता, मिथाइल होता, प्रोपाइल होता, कुछ भी होता, उसको आपने पहले ही लिखना था। जैसे यहाँ पे टर्शी ब्यूटाइल होता, ठीक है, 4 पोजीशन पे, ये हो जाता 4 टर्शी ब्यूटाइल 1,3 ऑक्साथाइलिन, राइट। आपने हर सूरत ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1 देनी है, यानी अगर 2 हेटेरोएटम एक वक्त में मौजूद है इनमें, तो आपने पहले रिंग का पेरेंट नेम लिखना है, उसमें ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1 देके उसके रिस्पेक्टिव जो पोजीशन बनती है दूसरे हेटेरोएटम की, जैसे यहाँ पे सल्फर की नंबर पोजीशन 3 बन रही है, तो 1,3 ऑक्साथाइलिन पेरेंट नेम हो गया और सब्स्टिट्यूएंट का नाम उससे पहले लिख लें। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें प्रायोरिटी नंबर 1 पे हमने ऑक्सीजन को रखना है, तो 1 नंबर 4 पे है नाइट्रोजन 1,4 ऑक्सा एजाइन। अब इसमें कोई भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, लेकिन 2 हेटेरोएटम, तो ये हो जाएगा 1,4 ऑक्सा एजाइन। उसके बाद फ्यूज रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब इसमें आपने देख लेना है, फ्यूज रिंग में ये होता है बेटे, पहले तो आप समझ लीजिए, ये सिंपल नाइट्रोजन का हेटेरोसाइक्लिक पिरिडीन हम इसको वैसे कहते हैं, कॉमन नेम पिरिडीन है। और अगर इसमें हम आप देखें तो इसमें ABCDE ये फेजेस है, ठीक है, ABCDE ये फेजेस है। जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसको हमने पेरेंट कंपाउंड समझ लिया, राइट। फिर उसके बाद जो फ्यूज रिंग है उसको हमने प्रीफिक्स, तो फ्यूज रिंग होगा 7, उसको हमने प्रीफिक्स उसका नाम पहले लिखना है, और जो हेटेरोसाइक्लिक है उसका नाम बाद में एज पेरेंट नेम लिखना है। फ्यूज रिंग का ये मतलब है ना कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ कोई और रिंग फ्यूज हुआ होगा। फ्यूज उस वक्त होते हैं जब 2 कार्बन 2 रिंग्स शेयर कर रहे हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए कि पेरेंट नाम हमने पिरिडीन रखा, ठीक है, जो सेकंड रिंग है उसमें पिरिडीन पेरेंट नाम रखा, उसके साथ जो रिंग फ्यूज हुआ है तो कौन सा है, बेंजीन रिंग, ठीक है। जो पिरिडीन है उसके किस फेज के साथ फ्यूज हुआ है, बी फेज के साथ, ये हो जाएगा बेंजो पेरेंथेसिस में बी पिरिडीन। पेरेंट नेम एंड पे आएगा, जो फ्यूज रिंग का नाम है वो एज प्रीफिक्स आएगा, और साथ पोजीशन लिखनी होगी कि पेरेंट जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है उसके किस फेज के साथ रिंग फ्यूज हुआ है। जैसे बेंजीन फ्यूज हुआ है बी फेज के साथ पिरिडीन के, उसका नाम हो जाएगा बेंजो बी पिरिडीन। साथ वाला है बेंजो सी थायोफेन, एंड वाला है बेंजो बी फ्यूरेन। उसके बाद है बेटे एक्टिव स्ट्रक्चर्स के नाम है 2,3 डाई हाइड्रोएजोल, देन 2,3 डाई हाइड्रोथायोल। फिर इसके बाद 2 हाइड्रा ऑक्सीनेन, 3 मिथाइल ऑक्सोल, एजो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मिथाइल थायोलेन है, ये थायोल नहीं है, एक बच्चे ने पॉइंट आउट भी किया हुआ था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 2 मिथाइल थायोलेन। then 3 tertiary butyl oxolane, then azine and azolidine और pyrrolidine। ओके बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, कोई चीज रह गई हो तो प्लीज आप फिर से भी पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफिज।